तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 10, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, ठीक है, 1 to 9 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 4 डिजिट नंबर को यहाँ पे बॉक्स में लिख के रखा हुआ है और 1 to 9 को भी मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिख के रखा हुआ है। अब क्यों लिख के रखा हुआ है, ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, परमुटेशन के क्वेश्चन को जब भी आप रीड करेंगे तो पहले उस क्वेश्चन को समझना है और समझते ही हमें उसका बैकग्राउंड हमारे माइंड में क्लियर करना है ना, हमारे बैकग्राउंड जो हमारे माइंड में क्या करना है, क्लियर करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये दिया हुआ है कि आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। कितना डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। इसके लिए आपको डिजिट कौन से यूज करने हैं, 1 to 9। तो जब आप 1 to 9, ठीक है, 1 से लेकर 9 डिजिट्स आप यूज करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो गए, 9 हो गए, है ना। टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 9 है। और 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स कैसे डिस्टिंक्ट है ना, सारे नंबर्स कैसे डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या है, यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, परमुटेशन। यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स when all the objects are distinct। इसके वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NPR, है ना। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, NPR वाला, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं तो वो निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, NPR वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, NPR वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और एक बात हमें ये भी पता है कि NPR वाला फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तभी NPR वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। तो चेक कर लो यहाँ पे क्या रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो हम क्लियर हो गए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहां पे जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए और डिस्टिंक्ट दिए हुए हैं, तो डिस्टिंक्ट दिए हुए तो हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, NPR यूज करेंगे। और NPR हम यूज करेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, तो हम लोग बिल्कुल श्योर हो गए, है ना। रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होता है तो NPR हमें यूज करना होता है ना, तब हमें क्या यूज करना होता है, NPR यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 4 डिजिट नंबर्स होंगे, है ना, यहाँ पे कितने 4 डिजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे इतने 4 डिजिट नंबर्स होंगे जितने आप 1 से लेकर 9 डिजिट्स को अरेंज कर सको, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग 4 एट अ टाइम, है ना, टेकिंग 4 एट अ टाइम, ठीक है। आप 1 से लेकर 9 तक जितने डिजिट्स आपको दिए हुए हैं इतने अरेंज, यहाँ पे इतने 4 डिजिट नंबर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जितने आप अरेंजमेंट कर सको किसके, 1 से लेकर 9 तक डिजिट के एट अ टाइम कितने हमें लेना है, 4, है ना, टेकिंग 4 एट अ टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, लिखेगा solution for the example number 4, ठीक है ना, solution for the example number 4, there will be, ठीक है, there will be as, ठीक है, as many as 4 digit, ठीक है, 4 digit, there will be as many as 4 digit, ठीक है, 4 digit numbers, ठीक है, numbers as, ठीक है, as number of, ठीक है, as number of, ठीक है ना, number of permutation, permutation का ही मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, number of permutation, ठीक है, permutation, ठीक है, number of permutations of digit, ठीक है, of digit, ठीक है, of digit 1 to 9, है ना, of digits 1 to 9, ठीक है, 1 to 9 taken, ठीक है, taken 4 at a time, ठीक है, taken 4 एट अ टाइम, है ना, टेकन 4 एट अ टाइम, ठीक है। तो यहां पे हमें कितने 4 डिजिट नंबर्स मिलेंगे, हमें उतने 4 डिजिट नंबर्स मिलेंगे जितने अरेंजमेंट्स हम यहां पे कर सकेंगे 1 to 9 डिजिट्स के, टेकिंग 4 एट अ टाइम, ठीक है ना। तो यहां पे आपको मान लो जैसे 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है ना, 4 डिजिट नंबर यहां पे आपको बनाना है, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको देखो यहां पे टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने दिए हुए, 9 दिए हुए, है ना, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने दिए हुए, 9 दिए हुए हैं। और एट अ टाइम हमें कितना लेना है, 4 लेना है ना, एट अ टाइम हमें कितना लेना है, 4 लेना है। तो यहां पे एक बात आप नोट कर सकते हो, हेयर, ठीक है, हेयर n इज इक्वल्स टू जो है वो कितना है, 9 है, एंड r, है ना, r इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे कितना है, 4 है ना, r इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 4 है। तो इस नंबर को कितने वेज में, है ना, इस नंबर को हम कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे, n की वैल्यू क्या है 9, r की वैल्यू क्या है 4, तो कितने अरेंजमेंट्स हम यहाँ पे कर पाएंगे, np4, है ना, यहाँ पे कितने अरेंजमेंट्स हम लोग कर पाएंगे, np4। देयर विल बी अ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल np4 अरेंजमेंट्स, है ना, देयर विल बी टोटल np4 अरेंजमेंट्स, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट, देयरफॉर रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर, ठीक है, नंबर
इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NP4, है ना, क्या हो जाएगा NP4, है ना। हमारे पास इतने 4 डिजिट नंबर्स हम इसमें से बना सकते हैं, ठीक है, इतने 4 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं जितना अरेंजमेंट हम लोग कर पाएंगे 1 से लेकर 9 डिजिट का, टेकिंग 4 एट अ टाइम, ठीक है, एक समय पे 4 डिजिट्स लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NP4 का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास वो फॉर्मूला है ना, NPR इज इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, क्या होता है n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो NP4 इसी को आप क्या लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल बाय क्या होना चाहिए 9 माइनस, ठीक है, 9 माइनस n माइनस r की वैल्यू कितनी है 4, तो 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, है ना, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा 9 फैक्टोरियल बाय, ठीक है, 9 फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 इनमें से सॉरी 9 माइनस 4, 9 में से अगर आप 4 निकाल दोगे तो कितना मिलेगा 5 फैक्टोरियल, है ना, कितना मिलेगा हमें 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज n फैक्टोरियल जो है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो वैसे ही ये 9 फैक्टोरियल जो देखो सबसे बड़ा फैक्टोरियल नंबर यहाँ पे क्या है 9, तो 5 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रखेंगे, 9 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे, तो जैसे n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वैसे ही 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू, ठीक है, 9 इंटू आप क्या लिखेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट 5 फैक्टोरियल। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, है ना, क्या लिखोगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना, क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, इंटू 6 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल के ऊपर हम फिर से ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, जैसे हम n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वैसे ही 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 से लेस नंबर क्या होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट 5 फैक्टोरियल, है ना। इस नोटेशन में मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था इसलिए मैंने अभी यहाँ पे ये नोटेशन यूज कर लिया, है ना। जनरली हम लोग n फैक्टोरियल वाला ये वाला सिंबल यूज करते हैं ना, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, तो अभी तक हमने ये वाला यूज कर लिया, अभी हम इसको यूज करके देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी मीनिंग सेम फैक्टोरियल ही होता है, इसका भी मीनिंग क्या होता है फैक्टोरियल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 6, ठीक है। देखो आप बहुत प्रिकॉशनसली कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको कैलकुलेशन आ जाएगा इसका वाला, ठीक है। 9 इंटू 8, ठीक है, इंटू 7 इंटू 6 कितना हो जाता है, ठीक है, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42 7 6 कितना होता है 42, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 9 इंटू 8 का मल्टीप्लीकेशन हम 42 के साथ करेंगे, 8 2 सा कितना होता है 16, रिमाइंडर इज 1, 8 4 सा 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 9 6 सा कितना होता है 54, है ना, 54 में से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, रिमाइंडर इज 5, ठीक है। देन 9 3 सा कितना होता है 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32, है ना, 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32 में से आप यहाँ पे 2 लिखोगे, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 3, ठीक है। देन अगेन देखो 9 3 सा 27 और रिमाइंडर कितना था 3, तो 27 में अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30, तो आपको क्या मिलेगा 3024, है ना। तो कितने 4 डिजिट नंबर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं 3024, है ना, कितने 4 डिजिट नंबर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं 3024 यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 टेकिंग 4 एट अ टाइम, है ना, टेकिंग 4 एट अ टाइम, ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 टेकिंग 4 एट अ टाइम। कितने 4 डिजिट नंबर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं 3024, ठीक है ना। तो लिखिएगा, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। क्या क्या एग्जांपल नंबर 11, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन द 100 to the 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digit is not allowed, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन द 100 to 1000, देखो 100 to 1000 मतलब 100 के बाद में और 1000 के पहले, तो 100 के बाद में क्या नंबर आता है 101 और 1000 के पहले क्या नंबर आता है 999, मतलब 100 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हो क्या होते हैं 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं 3 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि 100 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे कैसे नंबर्स होंगे 3 डिजिट नंबर्स होंगे। तो एक बात हमारे माइंड में फट से क्लियर हो गई कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे 3 डिजिट नंबर निकालना है ना। देखो पूछने का तरीका अलग हो गया,
है ना, पूछने का तरीका जो है कैसा हो गया, अलग हो गया। वो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि फॉर्म द 3 डिजिट नंबर, लेकिन उन्होंने इसको अलग तरीके से पूछा। क्या कहा कि फाइंड द नंबर लाइंग बिटवीन द 100 टू द 1000, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि बिटवीन बोला गया है, मतलब 100 के बाद वाला, है ना, 100 के बाद वाला और 1000 के पहले वाला। तो 100 के बाद वाला नंबर क्या होता है, 101, है ना, 101 एंड, ठीक है, 101, और 100,000 के पहले वाला नंबर क्या है, 999, है ना, 1000 के पहले वाला नंबर क्या है, 999। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स है ना, वो कैसे नंबर्स है, 3 डिजिट नंबर्स है। तो हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर निकालना है ना, क्या करना है, 3 डिजिट नंबर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना। इन डिजिट्स का यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, टेकिंग 3 एट अ टाइम। 3 डिजिट नंबर बनाना है मतलब हमें एट अ टाइम कितने डिजिट्स लेने पड़ेंगे, 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 6 डिजिट्स है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखो 0 1 2 3 4 5 है, मतलब सारे ऑब्जेक्ट कैसे डिस्टिंक्ट है ना, सारे ऑब्जेक्ट हमारे कैसे है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसके लिए, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो दो चीजें जब आ जाती है ना कि डिस्टिंक्ट, है ना, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, और दूसरा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो फट से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए हम लोग एनपीआर यूज करेंगे, है ना। इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनपीआर यूज करेंगे, जहां पे सारे ऑब्जेक्ट जो है कैसे डिस्टिंक्ट है और रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है, तो फटाक से हमारे माइंड में आना चाहिए कि इस अरेंजमेंट को करने के लिए हम एनपीआर का यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे, एनपीआर यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक दो चीजें हम लोग पहले क्लियर कर लिया हमने कि 100 से लेकर 1000 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो 3 डिजिट नंबर होना, तो 3 डिजिट नंबर होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर निकालना है, ठीक है ना। बेसिकली हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे डिजिट्स हमें कितने यूज करने हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब कितने डिजिट्स हो जाएंगे, टोटल 6 डिजिट्स हो जाएंगे। तो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ रिपीटेशन भी यहां पे अलाउड नहीं है, इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो हमने हमारे माइंड में फॉर्मूला भी फिक्स हो गया कि इसको अरेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनपीआर का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एनपीआर का यूज करेंगे। तो आप लिखिएगा कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। नाउ हियर, ठीक है, हियर नंबर, ठीक है, नंबर लाइंग बिटवीन, ठीक है, हियर नंबर्स लाइंग, ठीक है ना, लाइंग नंबर्स लाइंग बिटवीन, ठीक है, लाइंग बिटवीन 100 टू 1000, 100 टू 1000 आर ऑल, ठीक है, सबके सब कैसे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स है ना। कैसे नंबर्स है यहाँ पे, 3 डिजिट नंबर्स है, ठीक है। आर ऑल 3 डिजिट नंबर्स, है ना, आर ऑल 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर वी हैव, ठीक है, वी हैव टू फॉर्म, ठीक है, वी हैव टू फॉर्म, हमें क्या फॉर्म करना पड़ेगा, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम यूजिंग, ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स, ठीक है। कौन से डिजिट्स हमें यहां पे यूज करने हैं, 0 1 2 3 4 5, यूजिंग द डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है, टेकिंग 3 एट अ टाइम, है ना, टेकिंग 3 एट अ टाइम, ठीक है, टेकिंग 3 एट अ टाइम, है ना। 3 डिजिट नंबर्स हमें बनाने हैं ना, तो एट अ टाइम हमें कितने डिजिट लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे, 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। एंड इट कैन बी डन, ये कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, हेयर, ठीक है ना, हेयर n इज इक्वल टू कितना है, 6, ठीक है, और r हमें कितना लेना है, 3, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। सो n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 3 है, तो इट कैन बी डन इन व्हाट, 6p3 वेज, है ना, इट कैन बी डन इन 6p3 वेज। ये कितने प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स, 6p3, मतलब नंबर्स जो है टोटल नंबर्स हमें कितने मिलेंगे, 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने होंगे, 6p3, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी 6p3 3 डिजिट नंबर्स, 6p3 3 डिजिट नंबर्स। लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई,
है ना। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। क्यों कहानी खत्म नहीं हुई? आप थोड़ा डिजिट की तरफ थोड़ा ध्यान से देखो। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है ना वो 0 है। फर्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या है? 0 है। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये देखो ये हमारा 100 ठीक है, ये यूनिट प्लेस हो गया, ये हो गया हमारा 10th प्लेस, और ये क्या हो गया हमारा 100 प्लेस। तो इसमें ऐसे भी नंबर्स होंगे, इसमें ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 100 प्लेस में 0 आ जाए, है ना। इसमें कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें क्या होगा 100 प्लेस में 0 आ गया, है ना। और अगर 100 प्लेस में 0 आ गया, है ना, बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे ये टोटल 3 डिजिट नंबर्स दिखा रहा है ना। ये जो 6p3 है ये क्या दिखा रहा है हमें? टोटल 3 डिजिट नंबर्स देगा। जितने भी 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है यूजिंग द दिस 6 डिजिट्स ये हमें दे देगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 100 प्लेस में 0 आया होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 100 प्लेस में 0 आया होगा। लेकिन अगर 100 प्लेस में 0 आ गया तो क्या वो हमारा 3 डिजिट नंबर होता है ना। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे 021 लिखा हुआ है, तो क्या 021 3 डिजिट नंबर है? नहीं है, इट इज 2 डिजिट नंबर, दैट इज 21, है ना। कितना डिजिट नंबर है? 21। तो यहाँ पे ये हमें 3 डिजिट नंबर तो दे रहा है, लेकिन इसके साथ में इसके अंदर ऐसे भी नंबर्स है जिसके 100 ठीक है 100 प्लेस में 0 है और वो एक्चुअली क्या है 2 डिजिट नंबर्स है। तो लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें कौन से नंबर्स निकालने हैं? 100 से लेकर 1000 के बीच में, है ना। 100 के बाद में 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमें निकालने हैं, मतलब 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से हमें 2 डिजिट नंबर को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? 2 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ही हमें क्या मिलेंगे? 3 डिजिट नंबर्स मिलेंगे, है ना। तो ही हमें क्या मिलेंगे? 3 डिजिट नंबर्स मिलेंगे। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, बट ठीक है, बट इट विल ऑल्सो इंक्लूड, इट विल ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, इट विल ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, दोज नंबर्स, ठीक है, इट विल ऑल्सो इंक्लूड दोज नंबर्स हु हैज, ठीक है, विच हैज, ठीक है, विच हैज, ठीक है, विच हैज 0 एट देयर, ठीक है, एट देयर 100 प्लेस, which ठीक है, which will also include those numbers which has 0 at their 100th place, ठीक है ना, 100th, ठीक है, 100th place, ठीक है, 100th place मतलब इस प्लेस में 0 वाले नंबर्स, ठीक है, ठीक है, दैट इज, ठीक है ना, दैट इज किस तरीके के नंबर्स हो सकते हैं? दैट इज, ठीक है, 021, 096, ठीक है, ठीक है, सॉरी 096, 9 तो है नहीं ना यहाँ पे, क्या है 45, है ना, मतलब 045, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, विच आर एक्चुअली, ठीक है, विच आर एक्चुअली, ठीक है, विच आर एक्चुअली 2 डिजिट नंबर्स, है ना, 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, विच आर एक्चुअली 2 डिजिट नंबर, है ना। तो देखो यहां पे है ना 3 डिजिट नंबर्स, ये जो 6p3 हमें दिख रहा है ये हमें 3 डिजिट नंबर्स भी तो नंबर्स तो दे रहा है, लेकिन साथ में हमें ऐसे भी नंबर्स दे रहा है जिसके 100 प्लेस में 0 है। और अगर 100 प्लेस में 0 है तो वो 3 डिजिट नंबर रहेंगे क्या? हमारे नहीं रहेंगे। ये क्या बन जाएंगे? 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे ना। क्या बन जाएंगे? 2 डिजिट नंबर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ क्या चाहिए? 3 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब 101 से लेकर 9, ठीक है, 101 से लेकर 999 तक, है ना, 101 से लेकर 999 तक। लेकिन 101 से लेकर 99 तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 डिजिट आपको दिख ही नहीं रहा है। लेकिन इसके बीच के नंबर जो भी होते हैं वो 3 डिजिट नंबर्स ही होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? 3 डिजिट नंबर्स ही होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे, क्योंकि डिजिट हम 0 भी यूज कर रहे हैं, जिसके 100 प्लेस में 0 आ गया, और अगर 100 प्लेस में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3 डिजिट नंबर्स निकालने के लिए इस 3 डिजिट नंबर्स में से, इस नंबर्स में से ऐसे नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो 2 डिजिट नंबर्स हो, है ना। ऐसे नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो 2 डिजिट नंबर्स हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके कितने 2 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहां पे यूनिट प्लेस में 0 को फिक्स कर दिया, है ना, यहां पे मैं अगर 0 को फिक्स कर दूं तो मुझे बाकी के नंबर्स कैसे मिलेंगे? 2 डिजिट नंबर्स मिलेंगे, है ना। तो ठीक है, सो देयरफॉर in order to get all 3 digit numbers, in order to get all 3 digit numbers, ठीक है, ठीक है, we have to subtract, ठीक है, we have to subtract, ठीक है, we have to subtract, ठीक है, subtract
ऑल पॉसिबल टू डिजिट, ठीक है, ऑल पॉसिबल टू डिजिट नंबर्स, ठीक है, नंबर्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम किससे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6p3, है ना, किससे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6p3 से, ठीक है। सो देयरफॉर वी फर्स्ट कैलकुलेट, ठीक है, वी फर्स्ट कैलकुलेट, ठीक है, नाउ वी फर्स्ट फाइंड, ठीक है, फर्स्ट फाइंड पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल टू डिजिट नंबर्स, है ना, पॉसिबल टू डिजिट नंबर्स, ठीक है, कितने टू डिजिट नंबर्स यहां पे होंगे, है ना। देखो ये कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा तरीका क्या है, हमें एक्चुअली क्या करना था, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है ना, क्या करना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और इसमें ऐसे भी नंबर्स आएंगे जिसके 100 प्लेस में 0 है, तो मैं क्या कर दूंगा ना, इसको मैं 0 फिक्स कर दूंगा, इसको मैं यहां पे क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, 0 को यहां पे मैं फिक्स कर दूंगा। अगर मैंने यहां पे 0 को फिक्स कर दिया तो यहां पे देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बात समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि यहां पे अगर मैंने 100 प्लेस को 0 को फिक्स कर दिया तो मुझे जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे नंबर्स कैसे होंगे, 2 डिजिट नंबर्स होंगे, है ना। कहानी पकड़, ठीक है, कहानी पकड़ने की कोशिश करो। यहां पे मुझे क्या निकालना है, 2 डिजिट नंबर्स निकालना है ना, क्या निकालना है, 2 डिजिट नंबर्स निकालना है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस डिजिट, ठीक है, टेकिंग 3 एट अ टाइम वी हैव टू मेक, ठीक है, वी हैव टू मेक व्हाट 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे देखो 2 डिजिट नंबर यहां पे कैसे होंगे, ठीक है, जिसके फर्स्ट यूनिट प्लेस में, ठीक है, 100 प्लेस में क्या होगा 0 होगा, है ना, 100 प्लेस में क्या होगा 0 होगा। तो मान लो अगर मैं इस 100 प्लेस को फिक्स कर दूं, मान लो अगर मैं इस 100 प्लेस को फिक्स कर दूं, 0 रख के मैं इसको अगर फिक्स कर दूं, ठीक है, तो यहां पे जितने भी नंबर्स आएंगे आप कोई भी डिजिट रख लो, आपको नंबर कैसा मिलेगा, 2 डिजिट नंबर मिलेगा, है ना, कैसा मिलेगा, 2 डिजिट नंबर मिलेगा। अब देखो, और यहां पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, 6 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब 6 डिजिट्स है, 0 से लेकर 5 तक हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है ना, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसमें से एक डिजिट हम यहां पे यूज कर चुके हैं, है ना, इसमें से हम एक डिजिट यहां पे यूज कर चुके हैं, तो बचे कितने 5, है ना, बचे कितने 5। अब ब्लैंक स्पेसेस कितनी हमारे पास 2 है ना, तो हमें 5 डिजिट का यूज करके, ठीक है, क्या बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, है ना। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर टेकिंग 5 डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट्स फ्रॉम 1 to 5, है ना, फ्रॉम 1 to 5 टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो दिस कैन बी डन, है ना, ये कितने प्रकार से किया जा सकता है बेटा, ठीक है ना, इसकी कितने प्रकार से किया जाता है। देखो अगेन डिजिट्स कैसे आपके डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और एट ए टाइम हमें कितने डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट लेने हैं, तो ये कितने प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है ना, कितने प्रकार से किया जा सकता है 5p2, है ना, कितने प्रकार से किया जा सकता है 5p2, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, 5p2 जो है वो आपको क्या देगा, यहां पे टोटल 2 डिजिट नंबर देगा, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर विच कैन बी डन, ऐसे लिखिएगा आप, विच कैन बी डन, ठीक है, विच कैन बी डन, ठीक है, विच कैन बी डन यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, विच कैन बी डन यूजिंग 5 डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट्स, ठीक है, यूजिंग 5 डिजिट्स, ठीक है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, है ना, टेकिंग 2 एट अ टाइम, टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है, ठीक है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, दैट इज 5p2, है ना, दैट इज 5p2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा कैसा होगा, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ये नंबर हमें क्या दे रहा है, 3 डिजिट नंबर दे रहा है, इसमें वो भी नंबर्स इंक्लूडेड है जिसमें क्या है, फर्स्ट प्लेस 100 प्लेस में 0 है, तो वो 2 डिजिट नंबर्स हो गए। ये हमें नंबर ये क्या दे रहा है, 5p2 हमें क्या दे रहा है, 2 डिजिट नंबर दे रहा है जिसके फर्स्ट, ठीक है, 100 प्लेस में क्या है 0 है। तो मैं इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जितने भी नंबर्स मुझे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, 3 डिजिट नंबर्स मिलेंगे, है ना, कैसे मिलेंगे, 3 डिजिट नंबर्स मिलेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे 6p3, है ना, क्या करेंगे हम लोग यहां पे 6p3 माइनस कितना होना चाहिए 5p2, है ना, कितना हो जाएगा 5p2, ठीक है। देखो इसको मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना, इसको मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, है ना, 6p3 माइनस 5p2। तो देखो 6p3 का मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 3 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 5p2 है, n की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, सो 5 फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा n माइनस r, मतलब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होना चाहिए 3, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल, है ना, 5 फैक्टोरियल बाय क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना,
5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल बाय व्हाट 3 फैक्टोरियल। देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, है ना, इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे माइनस ये जो 5 फैक्टोरियल है इसी को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4, है ना, इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये नीचे लिख रहा हूं मैं अभी, है ना, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल यहां से निकल गया। देखो यहाँ पे क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये 5 इंटू 4 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, है ना, 5 इंटू 4 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। देखो क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, है ना, यहाँ पे कितना बचेगा 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 माइनस 1 इज 5, सो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, एंड 20 इंटू 5 कितना होना चाहिए 100, है ना, 20 इंटू 5 कितना मिलेगा 100, मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हमें कितने मिलेंगे यहाँ पे 100 मिलेंगे, ठीक है ना, टोटल 3 डिजिट नंबर्स हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे 100 मिलेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसे।